सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह, स्वागत है आपका टेक स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्यौहार है, लेकिन इस साल कोविड-19 के चलते बाजार में इस त्यौहार की धूम थोड़ी फीकी नज़र आ रही है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम हमेशा मेरी रक्षा करना। दोस्तों, इस त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है राखी, यानी रेशम का धागा का बंधन, यानी बांधना। इस त्यौहार की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। भले ही इस बंधन का रूप अलग अलग हो, लेकिन उद्देश्य सबका एक, यानी जिस किसी व्यक्ति के कलाई पर रेशम का धागा बांधा जाता है, उसकी रक्षा करने की प्रार्थना भगवान से की जाती है। कहते हैं आदिकाल में एक बार देवताओं और दानवों का युद्ध चल रहा था। उस समय जब दानव देवताओं पर हावी होने लगे तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर रेशम का धागा अभिमंत्रित कर बांध दिया और इंद्र की युद्ध में विजय हुई। इसी तरह की एक कहानी द्वापर युग की भी प्रचलित है। एक बार कृष्ण की उंगली घायल हो गई, तब द्रौपदी ने अपने साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया और कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा करने का वचन दिया। कृष्ण ने अपना ये वचन चीरहरण के समय द्रौपदी के साड़ी की लंबाई को बढ़ाकर पूरा किया। इस त्यौहार को लेकर एक और कथा प्रचलित है। मुगल काल में बहादुर शाह ने एक बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो मेवाड़ की रानी कर्मवती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मेवाड़ की रक्षा की याचना की और हुमायूं ने भी मुगल होते हुए भी राखी की लाज रखी और यहाँ तक कि स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण के लिए इस पर्व का सहारा लिया गया। दोस्तों, ये सारी कहानियाँ तो आपने पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन रक्षाबंधन के इस खास मौके पर मैं आपको नेपोलियन और उसके बहन के बचपन का एक इंसिडेंट सुनाऊंगी। ये कहानी बहुत खास है क्योंकि ये कहानी भाई बहन के प्रेम के साथ साथ इंसानियत और मानवीय संबंधों को भी उजागर करती है। आप सब ने हिस्ट्री में नेपोलियन के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा। नेपोलियन को महान सेनापतियों में गिना जाता है, जो बाद में जाकर फ्रांस का सम्राट बना। भगवान ने नेपोलियन को ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनर्जी और इमेजिनरी पावर से नवाजा था। उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता। उसको जीतने की असीम इच्छा थी। हालांकि नेपोलियन बचपन में बहुत ही उद्दंड, पढ़ाई से दूर भागने वाला और एग्रेसिव नेचर का बच्चा था। ये बात उस वक्त की है जब नेपोलियन सिर्फ 12 वर्ष का था। एक बार वो अपनी बहन के साथ बागीचे में खेल रहा था। उसी समय एक गरीब लड़की अपने सर पर फलों की टोकरी रखकर उधर से गुजरी। खेल में दौड़ते वक्त नेपोलियन की बहन गलती से उस लड़की से टकरा गई, जिसके कारण लड़की के सिर से टोकरी नीचे गिर गई। सारे फल जमीन पर बिखर गए, कुछ फूट गए, कुछ धूल से सन गए। ये सब देखकर गरीब लड़की जोर जोर से रोने लगी, जिसे देखकर नेपोलियन की बहन घबरा गई और वो बोली, चलो चलो जल्दी भाग चलो, अगर माँ को पता चलेगा तो वो हमें बहुत डांटेगी और पीटेगी भी। लेकिन नेपोलियन को ये सब कुछ ठीक नहीं लगा। उसने कहा, तुमने इसका इतना नुकसान कर दिया और इसकी मदद करने की बजाय तुम भागने की बात कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर नेपोलियन अपनी बहन और उस लड़की को लेकर घर आया। माँ से बोला, माँ, मुझसे गलती से इस लड़की के फल गिर गए हैं, इसके पैसे दे दो प्लीज़। माँ ने कहा, ठीक है, मैं दे देती हूँ, लेकिन तुम्हारी गलती से नुकसान हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें 3 महीने तक पॉकेट मनी नहीं दूंगी। नेपोलियन ने हामी में सर हिला दिया। ये सब देखकर नेपोलियन की बहन अचानक बोली, नहीं नहीं माँ, भैया झूठ बोल रहे हैं, मेरी गलती से नुकसान हुआ है। अगर बंद करना है तो मेरी पॉकेट मनी बंद करो, भैया की नहीं। भैया ने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला। ये देखकर माँ मुस्कुराई और उन्होंने फलों के सारे पैसे चुका दिए। फिर लड़की से पूछने पर पता चला कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। उनका इलाज करवाने के लिए वो फल बेचने का काम कर रही है।
जिससे वो अपने पिता का इलाज करवा सके। लड़की की बात सुनकर सारे इमोशनल हो गए। फिर नेपोलियन की माँ ने डॉक्टर को बुलाया और उन्हें लेकर लड़की के घर गई। डॉक्टर ने बीमार पिता को देखा और दवा दिया। नेपोलियन की माँ ने डॉक्टर का फीस और दवाई के भी रुपए दिए। फिर घर आकर उन्होंने नेपोलियन को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, गरीबों के साथ हमेशा ऐसा ही न्याय करना। दोस्तों, सगे भाई बहनों के अलावा बहुत से भावात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बंधे हैं, जो धर्म, जाति और देश की सीमाओं से परे हैं। ये अपनेपन और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का पर्व है। ये ह्यूमैनिटी की रक्षा के साथ साथ नेशनैलिटी को भी मजबूती देने का पर्व है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि रक्षाबंधन का ये त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते रहिए टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल। बी सेफ, बी लाइव।